हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने टैक्सेशन के प्रीवियस ईयर के 2019 के पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हमें 2019 के उसी पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो डिपार्टमेंट अकाउंट से और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी शायद इसका एक दो पॉइंट इस साल के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको R&D पार्टनरशिप में ऐसा बोला है और यहाँ पर बोला गया कि डिपार्टमेंट है एम और वी। ध्यान रखना, डिपार्टमेंट एम और वी और R&D जो है वो दो पार्टनर है। ठीक है, यानी R&D जो है वो पार्टनर है और एम और वी है वो डिपार्टमेंट है। ये आपका डिपार्टमेंट है। और आगे क्वेश्चन के अंदर आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ट्रायल बैलेंस शीट, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो देखो, जब भी आप ऐसे देखते हो ना क्वेश्चन को, तो यहां पर पहले तो एक काम करो, परचेस उसमें से 1,80,000 और 1,20,000 एम डिपार्टमेंट और वी डिपार्टमेंट, उसमें से परचेस रिटर्न लेस कर दो। परचेस रिटर्न लेस कर दो। ओके, परचेस रिटर्न कितना था? परचेस में से परचेस रिटर्न लेस कर दो सबसे पहले। तो देखो, ये दो परचेस है, उसमें से परचेस रिटर्न पहले लेस कर दो। मतलब यहाँ पे 30,000 और यहाँ पर 15,000। ओके, 1,50,000 और यहाँ पर 1,05,000। ये आप पहले कर दो। ये आपका आ गया नेट परचेस। ये आपका आ गया नेट परचेस। और फिर इसका रेशियो बना लो। इसका रेशियो बना लो। क्या रेशियो बन सकता है? तो देखो, 150/105। ओके, 150 और 105, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, इसको डिवाइड करते हो 15 से, तो मतलब आपका 10:7 रेशियो बन सकता है। ओके, परचेस का रेशियो 10:7 आपका हो सकता है। आगे आप सेम चीज सेल्स रिटर्न में भी कर सकते हो, सेल्स में भी कर सकते हो। मतलब कि देखो, यहां पर सेल्स कितना है आपके पास, एम और वी डिपार्टमेंट का। तो सेल्स है आपके पास 375 और 225। 375 और 225। यहां पर सेल्स रिटर्न की बात करें तो 30,000 और 15,000। 30,000 और 15,000, मतलब 375 में से 30,000 लेस कर दो तो मिलता है 3,45,000 और यहां पर 2,10,000। यह आ गया आपका नेट सेल्स। ओके, ये आपका नेट सेल्स आ गया। अब इसका रेशियो बना लो। इसका रेशियो बना लो। ओके, इसका रेशियो बना लो तो 345 और 210, ये आपका रेशियो बन गया। अब इसको अभी और भी अगर सॉर्ट कर सकते हो तो कर लो। तो इसको आप 23 और 14 कर सकते हो। ठीक है, दोनों को 15 से कट कर सकते हो, तो आपका 23:14 बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले अगर इस तरीके से सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न है तो इतना काम कर लो, क्योंकि आगे जाके ये करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ो। अब आपके पास सारे एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस है और यहाँ पर कैपिटल और ड्राइंग्स है। आगे बढ़ो तो देखो, आपके पास एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है, सैलरी ऑफ वी इज 18,000 मोर देन एम। ओके, और वेयर द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ एम इज 10% मोर देन वी। Depreciation provided on land and building 10% allocated, the ratio between department 2:1, and depreciation of furniture is 10% allocated 1:1. 1/7/2018 additional 25,000 furniture was purchased for the department V। ये आपके पास दो एडजस्टमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके पास एक एडजस्टमेंट है जहां पर इंटरेस्ट फाइंड करना है कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे 10% और 12%।
और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है, देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है अलोकेट करना इक्वली, ओके, दोनों डिपार्टमेंट के बीच। और जो बैड डेब्ट है वो अलोकेट करना है 3:2 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है R&D का 3:2 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,20,000 एंड 97,500। ओके, आपको प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ओके, और फाइनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस शीट में आपके पास क्या है अवेलेबल। देखो क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस शीट में आपके पास ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक देखो 45,000 और 60,000, ओके, 45,000 और 60,000। तो देखो ट्रायल बैलेंस शीट में यहां पर ओपनिंग बैलेंस 45,000 60,000 लिख देंगे पहले तो 2 ओपनिंग स्टॉक, ओके। उसके बाद आप यहां पर परचेस लिख सकते हो, ओके। परचेस के ब्रैकेट में लिख देना ये नेट परचेस है, ओके। जैसे परचेस आपने फाइंड आउट करके रखा है, ये नेट परचेस मतलब कि सेल्स रिटर्न होने के बाद। तो देखो आपके पास दोनों का परचेस है 1,50,000 और 1,05,000, ओके, 1,50,000 और 1,05,000। तो उसको लिख देंगे 1,50,000 और 1,05,000। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, सेल्स, और ये था नेट, ओके, नेट सेल्स होगा। ध्यान रखना आप लेस रिटर्न, यानी जो रिटर्न होता है वो लेस करके ही दिखाओगे डायरेक्टली। यहां पर आपके पास सेल्स रिटर्न करने के बाद आपके पास नेट सेल्स कितना है, तो देखो नेट सेल्स है 345 और 2,10,000, 345 और 2,10,000, 345 और 2,10,000 हो गया। तो इतना पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखो आपको अभी क्या करना है, ऊपर एक्सपेंस में देखो एक्सपेंस कौन से अवेलेबल है। देखो यहां तक तो सारे एक्सपेंसेस से स्टार्ट करते हैं। देखो कैरेज इनवर्ड, अब देखो कैरेज इनवर्ड जो है वो उसको रिलेट किससे करता है, वो परचेस के रिलेट करता है, ओके। कैरेज इनवर्ड जो होता है वो परचेस को रिलेट करता है और कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो आपका सेल्स को रिलेट कर जाता है। तो कैरेज इनवर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और उसको सेल्स के रेशियो में बांटना है, मतलब कि 10:7, और ये जो बांटेंगे वो सेल्स के रेशियो में बांटेंगे, मतलब कि 23:40, ओके। दोनों का आपके पास रेशियो अवेलेबल है, उस रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो देखो 25,500 को 10:7 कर दो, ओके। तो 25,500 को 10:7 करोगे तो मतलब यहां पर M में 15,000 और V में 10,500 रहेगा, ओके। तो ये आपका हो गया कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद यहां पर कैरेज आउटवर्ड में कितना था, तो 11,100, जिसमें 23 और 14 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओके। तो देखो 11,100 है, उसको 23 और 14 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो यहां पर 6,900 और 4,200 आंसर आ रहा है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास सैलरी, अब देखो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। आपके पास सैलरी कितनी है, 93,000।
अब देखो 93,000 जो आपकी जो सैलरी है उसके लिए देखो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया, सैलरी ऑफ वी 18,000 मोर देन एम, यानी वी की जो सैलरी है वो एम की सैलरी से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 18,000। तो देखो कैसे करना है आपको, आपके पास टोटल सैलरी कितनी है पहले ये देखो, टोटल सैलरी 93,000 है, ओके। और आपको कितना बोला गया, मोर देन लेस देन कितना बोला गया, 18,000 मोर देन एम बोला गया। तो आप क्या करो, देखो पहले दोनों का हाफ कर दो, इसका भी हाफ कर दो और 18,000 का भी हाफ कर दो, दोनों का हाफ हाफ अमाउंट कर दो। देखो 93,000 का हाफ अमाउंट मतलब कि 1/2, तो 46,500 आ जाएगा। और 18,000 का हाफ अमाउंट करते हो तो 9,000 हो जाएगा। अब आपको यहां पर एम और वी लिखना है, और दोनों में देखो कैसे अमाउंट लिखनी है, 46,500, 46,500, यहाँ पर 9,000 और यहाँ पर 9,000, ओके। अब देखो मोर देन एम बोला है ना, किसकी सैलरी मोर देन एम है, मतलब कि वी की जो सैलरी है वो ज़्यादा है, वी की सैलरी है वो ज़्यादा है, किससे ज़्यादा? एम से। मतलब एम की सैलरी कम होगी, वी की सैलरी ज़्यादा होगी। तो एम की सैलरी कम होगी तो एम में माइनस कर दो, वी की सैलरी ज़्यादा है तो उसमें प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 46,500 में 9,000 ऐड कर लो तो आपका जो आंसर है 55,500 हो गया। और यहाँ पर 46,500 में 9,000 माइनस कर दो तो 37,500 हो जाएगा। अब देखो वी की सैलरी एम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, 18,000 ज़्यादा है। वी की सैलरी जो है वो एम की सैलरी से कितनी ज़्यादा है, 18,000 ज़्यादा है ना। हो गया वो काम कंप्लीट। तो वी सैलरी इज 18,000 मोर देन एम। अब देखो एम की सैलरी कितनी आई आपकी, 37,500 और 55,500, ओके। तो 37,500 और 55,500 यहां पर लिख देंगे सैलरी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। आपके पास सैलरी के बाद कौन सा एक्सपेंस है वो देखो। सैलरी के बाद है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 31,500। अब देखो उसमें भी पहला एडजस्टमेंट है, देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एम इज 10% मोर देन वी। तो देखो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपके पास टोटल कितना था, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपके पास टोटल 31,500 है, ओके। तो यहां पर पहले उसको लिख देते हैं 31,500। अब देखो यहां पर पता कैसे चलेगा कि एम डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस कितना है और वी डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस कितना है। तो उसको पता लगाने के लिए यहां पर एक लाइनिंग दे रखी जहां पर ऐसा बोला गया कि एम इज 10% मोर देन वी। मतलब देखो वी को आप एज्यूम कर सकते हो कि 100 है, और वी जो है उससे अगर एम की वैल्यू 10% आप मोर यानी कि ऐड कर लो 10%, तो यहां पर 110% यानी कि 110 बन जाएगा। अगर आप इसका रेशियो दे लो तो यहां पर 11:10 हो जाता है, ठीक है, यहां पर 11:10 हो सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आपके पास 31,500 है, जिसको आप 11:10 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। यानी देखो यहां पर लिख दो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 11:10, ओके। 31,500 को 11:10 करते हो तो आपको यहां पर मिलेगा 16,500 और यहां पर मिलेगा 15,000। कंप्लीट हो गया ये काम। आगे बढ़ते, आगे कौन से एक्सपेंसेस है वो देखो।
यहाँ पर आगे है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेल्स के रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के लिए दे रखा है, देखो 24,000 एक्सपेंसेस है और आपको यहाँ उसका प्रपोर्शन दे के रखा है। देखो फोर्थ नंबर यहाँ पे दे रखा है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो फिर आप ये भूल जाओ कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स के रेशियो में जाता है। आपको बोल दिया ना इक्वली करना है, तो आप इक्वली कर सकते हो। यानी देखो यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इक्वली बांट लेंगे। यानी देखो 24,000 था तो दोनों में 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं दिया होता तो आप सेल्स के रेशियो में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन दिया है तो इक्वली, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है उन लोगों ने इक्वली। आगे बढ़ते हैं, आगे का एक्सपेंसेस है देखो ऑडिट फी कितना है 7,500, लीगल चार्जेस 6,750। ओके, तो देखो ये एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस है जो कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। कौन से? एक तो ऑडिट फीस और एक तो लीगल चार्जेस। ओके, तो ये जो एक्सपेंसेस है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ऐसे एक्सपेंसेस को हमें दिखाना पड़ता है जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है। यानी जनरल पीएनएल अकाउंट आप बनाओ और उसके डेबिट साइड लिख दो यहां पर क्या, पहले तो 7,500 जो था वो आपका ऑडिट फीस था, ओके। और एक दूसरा है जो आपके लीगल चार्जेस है, ओके। लीगल चार्जेस है 6,750, कंप्लीट। आगे देखो कौन से एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब देखो यहां पर है बैड डेप्ट, बैड डेप्ट है 8,250। बैड डेप्ट कितना है? 8,250। अब बैड डेप्ट के लिए देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट नंबर 4 में कि बैड डेप्ट जो है वो आपको कौन से रेशियो में एलोकेट करना है, 3:2। मतलब आप बैड डेप्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ओके, 3:2 आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो 3:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो 4,950 और 3,300, ओके। एम और वी के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखो लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो लैंड बिल्डिंग कितने की है? 4,50,000, ओके। लैंड बिल्डिंग कितनी है? 4,50,000। और यहाँ पर लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना बोला? देखो पॉइंट नंबर 1 सेकेंड पढ़ो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। और वो लैंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है वो 2:1 में आपको अलोकेट करना है, ओके। तो देखो लैंड बिल्डिंग तो आपकी एसेट्स है, तो आप यहां पर लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 4,50,000 और माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन जो है वो 45,000, बिकॉज वो 10% था। और 10% माइनस करने के बाद यहां पर 4,05,000 वैल्यू रहेगी। अब डेप्रिसिएशन जाता है पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, और लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोल के रखा है कि 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप 45,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 3:2, सॉरी क्या था, 2:1, ओके, 2:1 था, 2:1। यानी 45,000 के डेप्रिसिएशन को अगर आप 2:1 करते हो तो मतलब 30,000 और 15,000 यहां पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 2,25,000। अब देखो फर्नीचर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, आप एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ो, आगे पढ़ो। देखो यहां पर क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 10% कैलकुलेट करना, जो कि वो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1 दोनों डिपार्टमेंट।
लेकिन देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, 1/7/2018 एडिशनल 25,000 फर्नीचर वॉज परचेज फॉर डिपार्टमेंट वी। अब देखो आपने एक एक्स्ट्रा फर्नीचर परचेस किया था जो 25,000 का था, और वो डिपार्टमेंट वी का ही था, सिर्फ आपने वो फर्नीचर सिर्फ डिपार्टमेंट वी के लिए ही परचेस किया था। तो जब फर्नीचर आपने डिपार्टमेंट वी के लिए परचेस किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी वी में ही जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं समझना। आपके पास यहां पर कितना 225 का फर्नीचर, ओके, फर्नीचर कितना 225, उसमें से आपने 25,000 का जो फर्नीचर था वो 1/7/2018 को परचेस किया था, और वो भी सिर्फ डिपार्टमेंट वी के लिए, सिर्फ डिपार्टमेंट वी के लिए, ओके, सिर्फ डिपार्टमेंट वी के लिए आपने ये फर्नीचर परचेस किया था। तो अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन गिनना पड़े तो डेप्रिसिएशन कितना आना चाहिए, तो देखो डेप्रिसिएशन अगर इसके ऊपर गिनना पड़े तो आपको 25,000 के ऊपर 10% इनटू कितने मंथ का होगा, तो देखो 7 से लेके 31 मार्च 2019 तक, ठीक है, यानी देखो 1/7/2018 से लेके 31/3/2019 तक का अगर डेप्रिसिएशन गिनते हैं तो टोटल यहाँ पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, आगे के सिर्फ 3 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, 4, 5 और 6 का, बाकी 9 मंथ का डेप्रिसिएशन गिनेंगे तो 25,000 पे 10% के हिसाब से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, मतलब यहां पर आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1875। और बाकी बच गई जो एसेट्स है, जो फर्नीचर है, जो है 2 लाख, ठीक है, तो 2,25,000 में से 25,000 का तो काम हो चुका। अब 2 लाख का जो मशीन था, जो फर्नीचर था, उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 2 लाख के फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10%, जो कि पूरे साल का, और वो होगा 20,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है वो आपको बोला गया है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहाँ पर 1:1 बोला है, ठीक है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दोनों डिपार्टमेंट में एम और वी में 1:1 में जाएगा, मतलब यहाँ पर जो जाएगा वो एम और वी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:1, मतलब कि 10,000 और 10,000। और यहां पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो डिपार्टमेंट कौन से में जाने वाला है, सिर्फ वी, ओके, मतलब एम डिपार्टमेंट का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,000, और वी डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,000 और 1875। मतलब देखो यहां पर आप जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो एम का डेप्रिसिएशन आप 10,000 लोगे, लेकिन वी का डेप्रिसिएशन 11875 लेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। देखो मैं बताता हूं ऊपर, आप यहां पर एम का डेप्रिसिएशन कितना लोगे 10,000, ओके, और वी का डेप्रिसिएशन कितना लोगे, तो 10,000 तो होगा ही होगा, प्लस 1875 भी लेंगे, क्योंकि वी पे एक्स्ट्रा हमने सिर्फ वी डिपार्टमेंट के लिए फर्नीचर परचेस किया था 25,000 का, तो यहां पर उसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है 11875 होगा, और दोनों डिपार्टमेंट का मिलके टोटल डेप्रिसिएशन कितना रहेगा, टोटल डेप्रिसिएशन, तो देखो यहां पे 10,000 और यहां पर इतना, तो टोटल डेप्रिसिएशन होगा 10,000 प्लस 11,875, मतलब 21,875 आपका टोटल डेप्रिसिएशन होगा पूरे फर्नीचर का। तो देखो फर्नीचर आप यहां पर लिखोगे 2,25,000 पहले तो, ठीक है, फर्नीचर 2,25,000 और यहाँ पर 21,875
डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लेस कर देंगे, यानी 2,25,000 माइनस 21,875, आपका जो आंसर है वो 2,03,125। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ फर्नीचर का। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा एक नया था जो आपके बुक्स में नहीं है, इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा समझ के और सीख के जाना। ओके, चलो आगे बढ़ते। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखो वापस। अब यहां पर डेटर्स और क्रेडिटर्स है। ओके, तो देखो डेटर्स कौन से होते हैं, जो डेबिट साइड है 52,500 और 42,000। ओके, 52,500 और 42,000। ओके, तो देखो यहाँ पर 52,500 और यहाँ पर 42,000। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ डेटर्स जो है अपने एसेट साइड आएंगे और यहाँ पर जो क्रेडिटर्स होते हैं वो लायबिलिटी साइड आएगी। ओके, जो क्रेडिटर्स हो गए वो लायबिलिटी साइड आएंगे और जो डेटर्स है वो एसेट साइड आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास और कौन सी अमाउंट है, देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 23,100 है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस शीट में है तो वो सीधा जाएंगे बैलेंस शीट में। 23,100, 23,100। ओके, तो ये यहाँ पर लिख देंगे 23,100 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो बैंक बैलेंस दे रखा है 1,77,000 और कैश ऑन हैंड दे रखा है 33,000। ओके, तो वो दोनों भी लिख देते, कैश एंड बैंक। तो देखो यहां पर बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है और कैश ऑन हैंड कितना है। तो आपके पास बैंक बैलेंस जो है वो 1,77,000 है और कैश ऑन हैंड जो है वो 33,000, जो कि एसेट साइड आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो बैंक लोन दे रखी है, क्वेश्चन में देखो बैंक लोन दे रखी है 12% बैंक लोन, 12%, 1,05,000। ओके, 1,05,000 की बैंक लोन है। अब देखो लोन लेके रखी है मतलब कि लायबिलिटीज हो गई, तो लोन आपको यहां पर लिख देनी है एज ए लायबिलिटीज 12% बैंक लोन। ओके, कितनी लोन थी, 1,05,000 की लोन थी, तो 1,05,000 आप यहां पर लिख दो। ओके, 1,05,000 की लोन थी 12% की, तो आपकी हो गई यहां पर 1,05,000 की लोन। अब देखो लोन लेके रखिए मतलब कि आपने जो लोन ली है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो क्या आपने इंटरेस्ट पे किया है क्वेश्चन में, तो देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपने इंटरेस्ट पे करने का कोई भी बात नहीं बोला। ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन की ट्रायल बैलेंस शीट देख ली, अभी तो बाकी बच गया सिर्फ अपने पास कैपिटल और ड्राइंग्स। मतलब देखो 1,05,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट जो है वो आपने पे ही नहीं किया और पे तो करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है वो लोन के ऊपर वो कहां पर दिखाएंगे, तो वो यहां पर दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 1,05,000 के ऊपर 12%। ओके, मतलब यानी 12,600। अब जो 12,600 वो अभी तक पे नहीं किया होगा, मतलब कि ये आउटस्टैंडिंग है 12,600, यहां पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। हो गया, कंप्लीट हुआ काम इतना। अब देखो आगे देखो क्या बाकी है, अपने पास कैपिटल है। आगे हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है, तो देखो कैपिटल अवेलेबल है। कितना कैपिटल अवेलेबल है, तो देखो यहाँ पर आर का जो कैपिटल है वो 4,50,000 का है और आर का जो ड्राइंग्स है वो 30,000 का। ठीक है, तो 4,50,000 माइनस 30,000 करेंगे मतलब कि आपके पास 4,20,000 का बैलेंस रहेगा।
यहाँ पर 375 में से 15 लेस करना है, ठीक है। कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या होता है माइनस, तो देखो यहाँ पर आप लिख दोगे, पहले एक कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पर। देखो आर एंड डी, सबसे पहले उसकी कैपिटल लिख देंगे 4,50,000 माइनस ड्राइंग्स 30,000, ओके। यहाँ पर 3,75,000 माइनस ड्राइंग्स 15,000, ओके, ये माइनस हो जाएगा। अब आपको यहां पर इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप देखो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 10% और 12%, ओके। देखो यहां पर 10% और 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास अवेलेबल है 10% और 12%, ओके। जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर 10% है, और इंटरेस्ट जो है वो ड्राइंग्स के ऊपर जो है वो 12% है। मतलब देखो 4,50,000 का 10% करोगे तो यहाँ पर 45,000 आने वाला है, और यहाँ पर 37,500 आएगा। और 30,000 का 12% करते हो तो यहाँ पर 3600 आएगा, और वो आपका यहाँ पर लेस होगा। देखो ड्राइंग्स जैसे लेस होता है ना, तो ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो भी लेस ही होगा, ओके। तो यहाँ पर 15,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो तो 1,800 रुपये यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ड्राइंग्स के साथ लेस होगा और कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस हो जाएगा। तो आपका सब कुछ ऐड लेस करने के बाद क्या रहता है अमाउंट, देखो 4,50,000 में से 30,000 माइनस करो, 45,000 प्लस करो और माइनस 3,600, 4,61,400। 375 माइनस 15,000 प्लस 37,500 माइनस 1,800, मतलब 395,700, ओके। अब आपको यहां पर ड्राइंग्स जो है और इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहां पे लिखना है, तो वो आपको यहां पर लिखना है जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एंड डी, आर का था 45,000 और डी का था 37,500, और यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर एंड डी, इसका था आर का कितना, देखो आर का इंटरेस्ट था 36 और उसका था 1,800, 3,600 और यहाँ पर था 1,800, तो 36 प्लस 1,800 मतलब यहाँ पर 5,400 कंप्लीट। तो ये आप टोटल करके आउटर साइड लिख सकते हो 45,000 प्लस 37,500 मतलब कि 82,500। आगे बढ़ते, अब देखो क्वेश्चन में सब कुछ कंप्लीट हो गया। आप यहां पर ये लिख दो कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास वी में पहले कितना है 1,20,000, ओके, और फिर एम में क्लोजिंग स्टॉक कितना है 97,500, ओके। यहां पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ओके। देखो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ऐड करो, क्या अमाउंट आ रही है 3,45,000 प्लस 97,500 मतलब कि यहां पर आ रहा है 4,42,500, ओके। 4,42,500 में आप यहां पर माइनस करो 45,000 प्लस 1,50,000 माइनस 15,000, ओके। यहां पर आ रहा है 2,32,500 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। 2,32,500 यहाँ पर आपका आ गया जीपी। उसके बाद यहाँ पर 2,10,000 प्लस 1,20,000 मतलब यहाँ पर जो टोटल आ रहा है 3,30,000,
तो 3,30,000 के अंदर आप ऐड कर लो और फिर बाद में यहाँ पर अमाउंट जो आ रही है उसमें से लेस करो 1,05,000, 60,000 और 10,500, मतलब यहाँ पर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट ये आ रहा 1,54,500। 2,32,500 और 1,54,500, मतलब यहाँ पर जो आपका रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके, क्रेडिट साइड, और यहाँ पर ये डेबिट साइड। और आगे 2,32,500 और 1,54,500 टोटल, और यहाँ पर इसी टोटल को यहाँ पर लिख के डिफरेंस पता लगाओ कि आपके पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है वो पता लगा लो और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,14,650, ये आपका आ गया यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ओके। और वी का नेट प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है, तो देखो वी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 37,625, ओके। उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो 1,14,650, ओके, 1,14,650 और यहाँ पर 37,625, 37,625 लिख दो एम और वी बाय नेट प्रॉफिट। इसका टोटल करो 1,14,650 प्लस 37,625, मतलब कि यहाँ पर 1,52,275 प्लस 5,400 को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 1,57,675, 1,57,675, ये आपका जो डिफरेंस है 7,500 माइनस 6,750 माइनस 12,600 माइनस 682,500, मतलब यहाँ पर 4,8,325, ये आपका आ गया प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो आप कैपिटल अकाउंट में दोनों पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, ओके। आपके पास पार्टनर है आर और डी, और देखो पार्टनर को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो दोनों पार्टनर कितने रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, देखो 3:2 में प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग लॉस का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है, प्रॉफिट लॉस का रेशियो 3:2, तो यहाँ पर इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर 3:2 में उसको बांट दो, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है 28,995 और यहाँ पर आंसर आएगा 19,330, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रॉफिट आया 28,995 वो यहाँ पर ऐड कर लो, 28,995 और 19,330 वो दोनों के कैपिटल के अंदर ऐड कर लो प्लस नेट प्रॉफिट, और फिर आप आंसर निकाल लो 395,700 प्लस 19,330, मतलब कि 415,030, और यहाँ पर 461400 प्लस 28,995, मतलब यहाँ पर 490,395। ये दोनों जो अमाउंट है 490,395 प्लस 4,15,030, ये दोनों अमाउंट उसकी जो कैपिटल है वो आप यहाँ पर लिख दो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड कैपिटल आर एंड डी। आर की कैपिटल होगी 4,90,395 और डी की कैपिटल है 4,15,030, और ये ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 9,05,425, और यहाँ पर फाइनली ऐड कर दो 1,05,000 प्लस 42,000 प्लस 2,300 प्लस 12,600, मतलब 10,88,125। और देखो यहाँ पर इस साइड आपका क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है,
क्लोजिंग स्टॉक कितना था एम और वी डिपार्टमेंट का। तो देखो एम डिपार्टमेंट का 97,500 था और वी डिपार्टमेंट का 1,20,000 था। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है जिसमें हमने पहली एंट्री ऊपर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एक एंट्री कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर 97,500 और 1,20,000। ओके, और उसकी जो दूसरी एंट्री है वो आप यहाँ पर एसेट साइड कर सकते हो ना। तो 97,500 प्लस 1,20,000 मतलब यहाँ पर 2,17,500 आंसर है। आप टोटल करके चेक कर लो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर दोनों साइड आपका जो बैलेंस है वो टैली हो रहा है 10,88,125। तो देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और ये क्वेश्चन में खास करके जो फर्स्ट दो एडजस्टमेंट थे, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना था और खास करके जो सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट करना था दो डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको एक नया है, बुक्स में कहीं पर नहीं है इस टाइप का पॉइंट। ओके चलो, तो बाकी वीडियो में मैं आपको बाकी के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा।